प्रिय मित्रों, मेरे YouTube चैनल के 40वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 1400 वर्ष पूर्व में बने एलोरा की गुफाओं की सैर पर ले चलूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहले नहीं किया है तब। देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और YouTube प्लेटफॉर्म पे कमेंट अवश्य करें। सुबह का समय था। एलोरा की गुफाओं से 2.5 किलोमीटर पहले शिव जी का एक मंदिर ग्रिष्णेश्वर मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शक्तिपीठ है। हम लोगों ने इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। अंदर में फोटोग्राफी निषेध था। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। 29 जून 2022 को औरंगाबाद शहर के नाम में परिवर्तन किया गया। अब इसे संभाजी नगर कहा जाता है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 600 ईसा से 1000 ईसा के मध्य में राष्ट्रकूटा वंश शासन के दौरान हुआ था। अर्थात अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से पुरानी हैं। इस परिसर में करीब 100 गुफाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 34 गुफाएं दर्शकों के लिए खुली हुई हैं। दर्शकों के लिए खुली उन 34 गुफाओं में से 12 गुफाएं गुफा नंबर 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 17 गुफाएं गुफा नंबर 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं तथा 5 गुफाएं गुफा नंबर 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। एलोरा या वेरूल एल्लूपुरम का संक्षिप्त नाम है। समयाभाव के कारण हम लोगों ने सिर्फ गुफा नंबर 16 का अवलोकन ही कर पाए। यह गुफा नंबर 16 का प्रवेश द्वार है और हम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अंदर बना मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। यह सुर और असुर के संघर्ष का चित्र है। अन्य देवताओं के साथ एक देवता हाथ में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए हुए। भग्नावस्था में मूर्तियां। भग्न मूर्तियां अन्य स्थानों से इस स्थान पर लाकर एकत्रित की गई हैं। यह एलोरा की गुफाओं का विश्व प्रसिद्ध शुभंकर स्तंभ है। इस मंदिर में इस प्रकार के 2 स्तंभ हैं। मंदिर के दीवार पर बनी देवताओं, अप्सराओं तथा किन्नरों की मूर्तियां। चौड़ा प्रांगण, बरामदे तथा विशाल मंदिर। नंदी वृषभ अथवा नंदी बैल, जिन्हें नंदिकेश्वर और नंदी देव भी कहा जाता है, ये भगवान शिव के वाहन हैं। ये कैलाश पर्वत के रक्षक भी हैं। ये अपने आराध्य शिव के सामने बैठे हुए हैं। नंदी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी, आनंद और तृप्ति। ये हमारे आराध्य देव शिव हैं। इन्हें ब्रह्मांड का संहारक भी कहा जाता है। ये ब्रह्मा विष्णु के साथ मिलकर त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। शिव को महादेव, महेश, महेश्वरा, शंकर, शंभु, रुद्र, नीलकंठ और घृणेश्वर इत्यादि अन्य नामों से जाना जाता है। इस विशाल शिलापट्टिका पर रामायण से जुड़ी कथाओं को दिखलाया गया है। प्राचीन हिंदू
सांस्कृतिक एवं धार्मिक चिन्ह। भग्नावस्था में एक हाथी। महादेव शिव को अपने सूंड से जलाभिषेक करते 2 हाथी। इस विशाल चौकोर प्रस्तर स्तंभ को देखिए। इन पर चारों दिशाओं में ऊपर से नीचे तक 14 स्तर पर सूक्ष्म मूर्तिकारी की गई है। इसकी सूक्ष्मता तथा विशालता को देखिए और उन कारीगरों की निपुणता पर गर्व कीजिए। हर स्तर पर एक अलग ही आकृति गढ़ी गई है। मैं स्तर को 14 तक ही गिन पाया। आप इसे गिनिए और कमेंट में बताइए। हमारे सांस्कृतिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में हाथी का एक विशेष महत्व है। मंदिरों अथवा राजप्रसादों के बाहर प्राचीन काल में हाथी बंधे रहते थे। यह प्रथा दक्षिण भारत में अभी भी है। मंदिरों के विशेष अनुष्ठान के समय इन्हें सुसज्जित कर इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। मित्रों, अब मैं आपको इस कैलाश मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करके इसकी सूक्ष्मता के साथ साथ इसकी भव्यता का भी दर्शन कराता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मंदिर का निर्माण पहाड़ी के एक बड़े पत्थर को काटकर हुआ। इस मंदिर के चारों तरफ के रास्ते, बाईं तरफ के चौड़े बरामदे, दोनों स्तंभ सभी एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया। इसलिए इसे मोनोलिथिक टेम्पल कहा गया है, जो भारत में सबसे विशाल है। अभी मैं बाईं तरफ से दाईं तरफ परिक्रमा करूंगा। मेरे दाईं तरफ कैलाश मंदिर है, बीच में रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूं और मेरी बाईं तरफ विस्तृत बारामदा है। इस परिक्रमा के आरंभ में आपने पहला चौकोर विख्यात स्तंभ देखा, जो एलोरा की गुफाओं का एक शुभंकर है, मैस्कट है। इस मंदिर के निचले भाग में चारों तरफ बहुत सारे हाथी क्रम से बने हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस भव्य कैलाश मंदिर को ये हाथी अपने पीठ पर ढो रहे हैं, या यह मंदिर इन हाथियों के पीठ पर बनाया गया है न आश्चर्यजनक कार्य हमारे पूर्वज वास्तुविदों तथा स्थापत्य कलाविदों के विशारद का। मैंने इन हाथियों की संख्या गिनने का प्रयास किया, करीब 65 के आसपास गिन पाया। आप भी इस वीडियो को रोक कर गिनने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में उनकी संख्या लिखिए। हाथियों के साथ उनके शावक यानी छोटे हाथी भी हैं। मैंने वास्तविक वीडियो की आवाज़ को ख़त्म नहीं किया है। पक्षियों के कलरव का आनंद लीजिए। ऐसा महसूस होगा आप भी साथ में भ्रमण कर रहे हैं। यह मंदिर 813 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण राजा के द्वारा बनवाया गया था। वस्तुतः इस मंदिर परिसर को ऊपर से खोदते हुए धरातल तक बनाया गया। इसे वर्टिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। इसके निर्माण में अनुमानतः 40,000 टन भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 90 फीट है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश की परालौकिक नृत्य करते हुए चित्र है। हाथियों के अंतिम पंक्ति के बाद हम लोग बड़े शिलालेख पर रामायण चित्रांकन के पास आ गए हैं। हम लोगों ने पहला चौकोर स्तंभ को शुरू में देखा था। यह दाईं तरफ का दूसरा स्तंभ है। बनावट में पहले स्तंभ की तरह ही है। यह कैलाश मंदिर का ऊपर से लिया हुआ विकिपीडिया का चित्र है, जो इसकी भव्यता को परिलक्षित करती है। मैं अपनी यात्रा को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मुझे फॉलो करते रहें। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा, दिल्ली से दौलताबाद। अगली वीडियो में मैं आपको
दौलताबाद ले चलूँगा। यह दौलताबाद का किला है जिसका भ्रमण हम लोगों ने एलोरा गुफा के भ्रमण के बाद किया। हमेशा की तरह योग और व्यायाम करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।